नाथनगर, ततारपुर और बराड़ी थाना के सहयोग से किलाघाट शंकरपुर दियारा में गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएटी टीम बज्र 1 की निगरानी में अगले सुबह बड़ी छापेमारी की गई, जिसमें किलाघाट शंकरपुर दियारा में देसी शराब बनाने वाले कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहां से देसी शराब बनाने वाले उपकरण सहित हजारों लीटर देसी शराब बरामद की गई, जिसे पुलिस के द्वारा वहीं पर विनष्ट किया गया। पुलिस की भनक लगते ही सभी तस्कर वहां से फरार हो गए। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि सभी देसी शराब को चुनाव के मद्देनजर खपाने के लिए बनाया जा रहा था। नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा चौक पर खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने टायर जलाकर घंटों हंगामा किया। किसानों का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत यूरिया खाद सरकार की ओर से 266 रुपए में आधार कार्ड पर किसानों को मुहैया कराई जाती है, लेकिन यहाँ के खाद विक्रेताओं के द्वारा 500 से 600 रुपए लेकर महंगे दामों में खाद दिया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी को लेकर जब पदाधिकारी को सूचना दी जाती है तो पदाधिकारी समय पर आते नहीं है और खाद विक्रेताओं के साथ मिलकर अपना कमीशन लेकर चले जाते हैं, जिसका खामियाजा हम किसानों को भुगतना पड़ता है। कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि खाद की कालाबाजारी को लेकर सूचना मिलने पर तुरंत जगह पर पहुंच मामले की छानबीन की। किसानों को समझा बुझाकर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराए जाने की बात कही। मामला यह जे खादर आरु कौन चीज खाद 266 रुपया में दे छे आ यहाँ 500 रुपया में एक बोरा दे छे, 600 रुपया बोरा ले छे, कहाँ से देबे? की करबे मछली? तो खाद जो आया है हम लोग स्टाफ को भी लगा दिए। हमारा स्टाफ आया है कोऑर्डिनेटर सलाहकार। हमको तो पूरा 3 प्रखंड देखना है, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेटर और सलाहकार जो है क्षेत्रीय लेवल पर है। क्षेत्रीय लेवल पर रहेगा, ये लोग मुस्तैद और हंगामा नहीं होने देंगे और जैसे ही से आएगा बंटवाते चलेंगे। अभी देखिए सबका ले लिए हैं आधार कार्ड, अपने सामने बंटवाएंगे सबका। क्रिसमस के मौके पर भागलपुर के कई चर्च में कई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाइयां दी। सभी चर्च को रंगीन झालरों से सजाया गया था। साथ ही चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाते हुए झांकी भी लगाई गई थी। चर्च के आगे काफी भीड़ देखी गई। हालांकि सभी गिरजाघरों के मुख्य द्वार बंद थे, फिर भी लोग बाहर से ही कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को याद किए। कई जगहों पर सेंटा क्लॉज के आकर्षक परिधान में लोगों को आकर्षित करने के लिए सेंटा क्लॉज बनकर लोगों को गिफ्ट देते भी दिखाई पड़े। कई जगह सेल्फी जोन भी बनाया गया था। वहीं सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में सजे बच्चों ने यीशु के संदेश पढ़कर भी सुनाए। युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। कहलगांव के छोटी कौड़िया गांव के सखीचंद रमानी के पुत्र पवन कुमार की शादी झारखंड गोड्डा ऊपर बांध गांव के रहने वाले सुधीर रमानी की 20 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी से 5 मार्च 2022 को हुई थी। शादी के दौरान ज्योति कुमारी के पिता सुधीर रमानी ने पवन कुमार को 1 लाख रुपए और घर के कुछ घरेलू सामान दहेज में दिए थे। इससे पवन को दहेज की लत लग गई और उसने एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पवन ज्योति को हर दिन ताना देना शुरू कर दिया। 4 दिसंबर को ज्योति के ससुराल में दहेज को लेकर बहस हुई और लड़की डिप्रेशन में आकर अपने शरीर पर केरोसिन तेल डाल आग लगा ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ज्योति का पूरा शरीर जल गया। आनंद फानंद में परिवार वाले उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लेकर आए। 20 दिनों से वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अंततः 20 दिनों के बाद 25 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि नवविवाहिता ज्योति की शादी को अभी साल भी पूरे नहीं हुए थे। उसके घर में एक नवजात भी था। ज्योति के साथ साथ आने वाले मेहमान की भी घर में ही मृत्यु हो गई। ज्योति के पिता सुधीर रमानी ने कहा, मेरी बेटी को दहेज के दरिंदों ने केरोसिन तेल छिड़कर आग लगाकर जान से मार दिया, जबकि मेरी बेटी गर्भवती थी। मेरी बेटी 20 दिनों से तड़प रही थी। अंत में इसकी मृत्यु आज इलाज के दौरान हो गई। इसका गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का पति पवन और उसका परिवार है। हम दिए जितना मांग किया, ऊपर से हम जो सामान भी दिए। अब लड़की को ले जाकर उसको परेशान कर रहे, दिन रात झगड़ा झंझट करके 2 बार हमारे घर छोड़े। अब फिर ये लोग जाके 1 महीना 2 महीना के बाद फिर सलाह करके लेके आते थे। और क्या बोलता है, उसको गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी मेहनत करके गुजारा कर। दहेज मांगता था। दहेज तो दे चुके थे, उसके ऊपर गाड़ी मांग रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक के पास शॉर्ट सर्किट से डॉक्टर अर्चना सिन्हा के साई मैटरनिटी सेंटर में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाई। वहीं डॉक्टर अर्चना ने बताया, क्लिनिक में आग लगने की सूचना मोबाइल से मिली, तभी जाकर देखा तो खिड़की से धुआं निकल रहा था। फिर आग की लपटें बढ़ती चली गई। एक से दूसरे कमरे में भीषण आग लग गई थी। आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गोलाघाट मोहल्ले में गरीबों के बीच कंबल वितरित किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में निजी संस्था के द्वारा अटल जी की जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री के द्वारा किया गया। अस्पताल के शिशु वार्ड में बीमार बच्चों के बिल, फल और टॉफी वितरण भी मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर में भारतीय पहलवानी का परचम लहराने वाले दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली भागलपुर के एक निजी विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के युवा को नशा से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर नशा ही करना है तो आप अपने देश के प्रति देशभक्ति का नशा करें, खेल में नशा करें, जिम जाएं, योगा करें,
अपने देश का मान बढ़ाएं। नशा करने से सेहत खराब होती है और आपके अभिभावक को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में कई प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। यहाँ मजदूर भी सच्ची मजदूरी करते हैं। यहाँ IAS IPS भी अनेकों हैं। यूँ कहें तो बिहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हूँ। उनकी देश के प्रति सच्ची नीति मुझे काफी अच्छी लगती है। मैं देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ।